हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मंडे का दिन है तो मैं सुबह सुबह नहा धो चुकी हूँ। हेयर वॉश किए थे क्योंकि मुझे जाना था मंदिर, क्योंकि दिन है मंडे और आपको पता है कि मैं मंडे के दिन मंदिर जाती हूँ। तो ये भी नहा धो चुके हैं और यही इस रूम में ये रेडी हो रहे थे और मैं किसी बात पर हंस रही थी, लेकिन अब मुझे याद नहीं है कि वो बात क्या थी। तो फिर मुझे लगा कि चलो अपना जो समेटने वाला काम है, जैसे बेडशीट को अच्छे से सेट करना, ये सब कर लेते हैं। तो थोड़ा बहुत जो उठाने वाला होती हैं चीज़ें इधर से उधर, तो उसको भी मैं करके गई थी, क्योंकि ना फिर मुझे लगा कि चलो जो बाकी का काम है वो मैं आकर कर लूँगी। वैसे झाड़ू मैंने सुबह उठते ही निकाल लिया था क्योंकि फिर मुझे नहाना था, और अगर मैं नहाने के बाद निकालती तो फिर वापस से वही पसीने पसीने आ जाते। तो गर्मी बहुत हो गई है तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सोचा कि चलो मैं पहले झाड़ू निकालती हूँ और उसके बाद फिर मैं नहाती हूँ। फिर इन सबको खाना वगैरह भी मुझे देना था। तो अब मैं सीधा आपको मिल रही हूँ यहाँ रोड पर, और यहाँ पर ना बहुत प्यारे प्यारे फूल खिलते हैं, और जैसे कि मुझे फूल चाहिए होते हैं, कभी कभी मुझे दुकान से मिल जाते हैं, कभी कभी नहीं होते हैं उनके पास, तो फिर ये काम आ जाते हैं। और ये ऐसे फूल हैं जितने मैं इनको मतलब तोड़ती हूँ ना, ये उतने ज़्यादा खिल जाते हैं। और ये मेरे सूट से मैच हो रहे थे, और मैंने बस अपना जो हल्का सा सूट है जो मैं घर पर पहनती हूँ वो ही पहना है, क्योंकि गर्मी बहुत है और सच में धूप में तो और भी ज़्यादा लग रही थी। तो ये बहुत प्यारे लग रहे थे, तो फिर हमने सोचा कि चलो इनको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। प्यारे प्यारे से सुंदर सुंदर से फूल तो वैसे किसको पसंद नहीं होते हैं, मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये है नेक्स्ट डे। तो उस दिन मैंने ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाया था, तो जो भी क्लिप थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, जितना भी मुझसे बन पाया, क्योंकि ना मेरी जो तबीयत थी वो ख़राब हो गई थी गर्मी की वजह से। चक्कर बहुत लग रहे थे मुझे, फिर हिम्मत सी नहीं हो रही थी। तो ये ना मम्मी का इधर वाला रूम है, तो मैं यहाँ पर बैठी हुई थी बच्चों के साथ, और बहुत गर्मी लग रही थी पैरों में। तो मुझे लगा चलो फ़र्श पर जो अपने पाँव हैं वो रख कर चलने से ना मुझे लगता है कि ठंडक मिलती है। और बच्चे ऐसे कर रहे थे तो मुझे लगा कि ये बोल रहे थे कि मम्मा आप ऐसे पैर रख कर देखो, बहुत आराम मिलने वाला है। तो मैं भी इनके साथ वैसे ही करने लगी। तो सचमुच बहुत अच्छा लगता है। पूरा दिन हम चप्पल पहनते हैं ना, तो उसमें भी गर्मी पैदा हो जाती है। तो फिर मैं बाहर आकर बैठ गई थी। बाहर जो कूलर था वो लगा हुआ था, और वहाँ पर खाट पर, खाट ही बोलते हैं ना, तो उस पर जो आम है वो रखे हुए हैं सूखने के लिए, क्योंकि उसका बनाया जाएगा अब अचार। तो बस हम साथ साथ में, मैं बीच बीच में खा भी रही थी और फिर मैं लेटे जा रही थी। उधर ना हमारे रूम में एक तो काम जो पेंडिंग पड़े हुए थे वो चल रहे, वो करवाने थे। एक तो इन्वर्टर लगा हुआ था, जैसा कि आपको पता ही है वीडियो में, कि उस पर ना जो पानी है वो गिरता रहता था, क्योंकि उसके ऊपर रैक था, उसको साइड में करवाना था। तो इस कारण फिर मैं इधर ही आकर लेट गई थी। तो बस फिर उसके बाद मुझे लगा कि चलो थोड़ा बहुत एंजॉय करते हैं इन खट्टे खट्टे आमों को। मुझे सच में बचपन से ही पसंद है, मैं बहुत खाया करती थी। मेरे नाना जी ना बहुत आम लेकर रखते थे अचार के लिए, क्योंकि फैमिली बहुत बड़ी रहती थी तो बहुत सारा अचार चाहिए था। तो तब भी मैं बहुत खाती थी, और ये आदत मुझे अब भी है। मुझे बहुत अच्छा लगता है खट्टे खट्टे आमों को खाना। और बाहर जब मैंने देखा तो मौसम ना चेंज हो रहा था, कभी धूप हो रही थी, कभी छाँव हो रही थी। तो मैं यही बोल रही थी कि कहीं आज फिर आंधी तूफान ना आ जाए। ओ नो, क्या करेंगे, वापस से फिर डीपली क्लीन करना पड़ेगा सब कुछ। गाइस ये है संडे की क्लिप, क्योंकि इसके बीच मैंने बिल्कुल ही वीडियो नहीं बनाया था। और यहाँ पर मैं हो चुकी हूँ रेडी, क्योंकि हमने ना किसी के घर जाना था। उनने जो अपना घर बनवाया था, उस खुशी में उन्होंने घर पर कुछ अपना पूजा पाठ करवाना था, तो फिर हमें भी इनवाइट किया था।
तो मैं यहाँ पर बस अपना सिंपल सा सूट ही डाला है मैंने, क्योंकि कॉटन का है ये। और यकीन मानिए इसको पूरे 2 साल हो गए हैं, मैंने बिल्कुल भी नहीं पहना था और आज पहना था। रीज़न ये था कि जब ये मैंने स्टिच करवाया था अपनी बहन से, तो तब सर्दी थी। सर्दियों में कॉटन ठंडा रहता है, और जब गर्मियाँ आई तो गर्मियों में जे फिर गर्म रहता है, होता ही है ना, जब हम नया कपड़ा डालते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो फिर बस आज मौका मिला और कोई सूट दिख ही नहीं रहा था, तो मुझे लगा ये हल्का है तो जिप पहन लेते हैं। तो यहाँ पर मेरी बेटी है, तो इसने भी अपना जो सूट है वो डाल लिया है। तो बस अब मैं हल्का सा इसके बालों पर जो ऑयल है वो मैंने लगा दिया है। तो वरना ना बाल बहुत उड़े उड़े से लगते हैं, फिर अच्छे नहीं लगते। तो ऑयल से क्या होता है, जो बाल है एक जगह सेट होकर बैठ जाते हैं, मुझे ऐसे लगता है। तो बस ये भी अब रेडी हो गई है, और जो बड़ी बेटी है वो भी रेडी हो चुकी थी। तो हम इधर रेडी हो रहे थे और उधर मम्मी लोग भी रेडी हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने भी जाना था, तो सबको इनवाइट किया था। तो बस फिर लेकिन गर्मी बहुत थी इस दिन, सच में बहुत गर्मी थी, और ऐसे लग रहा था कि नहीं जाया जाएगा। लेकिन जब कोई हमें प्यार से बुलाता है तो फिर हमें जाना ही पड़ता है ना। तो बस फिर जाना पड़ा, भाई क्या करे, गर्मी को पीछे करके जाना ही पड़ा हमें। तो यहाँ पर मैं इसके ना जो काजल है वो अप्लाई कर रही थी, जो बच्चों वाला रहता है हिमालय का वो, क्योंकि जो दूसरे रहते हैं मैं बच्चों को बिल्कुल भी नहीं लगाने देती हूँ। मेरी खुद की जो आँखें हैं वो जलती है। और ये देखिए मेरी प्यारी सी गुड़िया आपको हाय बोल रही है। तो वहाँ पर मैं उनको बोल रही थी कि ना सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी होता है, धूप हो चाहे ना हो। बस मैं इनको ये अपना जो लेक्चर था वो दे रही थी। बोल रहे कि अच्छा जी, हाँ जी, ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैं बोल रही थी कि ये देखिए ये बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, ऐसे ऐसे। तो बस यहाँ पर जो मेरा दुपट्टा है वो भी बाहर ही था, और ये सूट का जो दुपट्टा है ना मुझे बहुत 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 प्यारा लगता है। मतलब मुझे ना जो ग्लिटरी टाइप रहती हैं चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ये मेरी जो छोटी बेटी है इसको भी जो ग्लिटर वाली चीज़ें रहती हैं, कपड़े कुछ भी हो जाए, क्लिप वगैरह, इसको बहुत अच्छे लगते हैं। ये बिल्कुल मेरी पसंद वाली पसंद करती है। तो मुझे लगा चलो, मेरा ना एक नेल था वो बहुत दर्द कर रहा था, तो मुझे लगा मैं ना इसमें नेल पॉलिश लगा लेती हूँ तो आराम मिलेगा। बट फिर मुझे लगा चलो यार सारे नेल्स पर अप्लाई कर लेते हैं तो फटाफट से लग जाएगी। अगर सूख गई तो ठीक है, अगर ख़राब होगी कोई बात नहीं, चलेगा। तो ये सूख गई थी मेरे बातें करते करते। तो मुझे लगा था कि मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगी, बट फिर वहाँ ना बहुत धूप थी और अच्छे से वीडियो कैप्चर नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उन्होंने जो प्रोग्राम था वो बाहर रखा हुआ था और जो टेंट था वो भी बाहर था, तो धूप में अंदर तक क्रॉस हो रही थी। तो फिर मुझे लगा जब अच्छे से कुछ दिखाई ही नहीं देगा तो क्या फ़ायदा है ना। तो इस कारण मैंने जो है वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आज मैं आप लोगों से काफ़ी दिनों के बाद मिल रही हूँ, क्योंकि क्या हुआ था ना कि एक तो काम थे घर पर वो करवाने थे, और उस चक्कर में ये जो रूम है ये बहुत 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 फैल गया था और डीप क्लीनिंग करनी पड़ी मुझे। तो मैंने उस दिन शूट नहीं किया, क्योंकि एक तो गर्मी बहुत थी, एक पूरा मैसी हो गया था घर। तो फिर मुझे लगा कि चलो कोई ना। तो उस दिन ना मैंने ये जो डोर था ये पूरी तरह से बंद कर लिया, ताकि जो धूल मिट्टी है वो बाहर ना जाए, वरना वो भी गंदा हो जाता। तो जैसा कि आपको मैंने बताया है, जो लोग शुरू से मेरा ब्लॉग देखते हैं, कि ये जो हमारा रूम है ना इसमें ना तो कोई खिड़की है। ये रूम बहुत गर्म रहता है गर्मियों में, खासकर शाम के टाइम। अब तो ये फिर भी ठंडा है, मैं बैठ पा रही हूँ। तो सर्दियों के लिए ये ठीक है। तो ना उस दिन गर्मी बहुत थी, तो फिर मुझे इतने भयानक चक्कर लग गए थे, कभी बीपी हाई हो रहा था, कभी डाउन हो रहा था। तो मैंने जब कैमरा ऑन किया ना तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे ना मैं घूम रही हूँ। तो फिर मुझे लगा कि चलो कोई बात नहीं, एनर्जी डाउन हो गई थी। और दूसरे दिन क्या हुआ कि मुझे मशीन लगानी थी, मैंने वो लगाई, तो डबल थकावट हो गई थी मुझे।
तो ये हुआ मेरे साथ। तो जितना भी मैंने शूट किया है इन दिनों में, छोटी छोटी क्लिप थी, वो मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर दी है। तो कल था संडे और कल हम लोग गए थे किसी प्रोग्राम में, उन्होंने इनवाइट किया था हमें। तो हम लोग थे, मम्मी लोग थे और बच्चों की उधर जो बुआ है वो सब थे, उनके जो साथ साथ में उनके अपनों के घर हैं वो सब थे। तो मुझे लगा मैं शूट करूँगी, लेकिन क्या हुआ ना कि धूप बहुत थी और अच्छे से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो उनका जो प्रोग्राम था वो ना बाहर था, तो बाहर ही उन्होंने जो मतलब डेकोरेट किया हुआ था, तो उसमें से भी ना कपड़ा जो रहता है उसमें से भी जो धूप थी वो क्रॉस हो रही थी। तो वहाँ पर भी अच्छे से शूट ही नहीं हो रहा था। तो मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, तो इस चक्कर में फिर मैं ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। तो फिर आए और आकर हम लोग इतने थक गए थे, गर्मी बहुत थी, तो फेस तो बिल्कुल रेड हो गए थे धूप की वजह से। फिर बस सो गए आकर और आज आप लोगों से मिल रही हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज आप लोगों के साथ बातें कर रही हूँ। मैंने सच में आप लोगों को बहुत मिस किया इन दिनों में, बहुत ज़्यादा। तो